हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं वुवन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था हमारी एम्ब्रॉयडरी वाला, जो जिसमें एम्ब्रॉयडरी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स की हम लोगों ने बात की थी। इसका प्रीवियस वीडियो में हमने इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन देखा था, तो उसी क्लासिफिकेशन को हम ब्रॉडली पढ़ रहे हैं, इन डेप्थ पढ़ रहे हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली डू चेक दोज वीडियोस, जिससे आपको समझ में आए कि सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है क्या, किस बेसिस पर उसे क्लासिफाई किया गया है और उनकी डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल वुवन टेक्सटाइल्स के बारे में, ब्रोकेड्स ऑफ बनारस के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वुवन जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं उसमें पहली कैटेगरी थी ब्रोकेड्स ऑफ बनारस, यानी कि जो हमारी ब्रोकेड्स की साड़ी होती हैं वो बनारस से ओरिजिनेटेड है, हमने ये देखा था इसमें। और इसके अंतर्गत इसकी क्या फीचर्स हैं और किस चीज को क्या कहा जाता है, आइए वो देख लेते हैं। इसकी विशेषता है कि इसमें ताना एवं बाना भिन्न भिन्न रंग एवं भिन्न भिन्न मटेरियल का होता है, यानी कि इसमें जो आपका वॉप ऑफ वेफ्ट है वो डिफरेंट कलर और डिफरेंट मटेरियल के थ्रू बनाया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी ब्राइट कलर्स हैं उनको यूज किया जाता है, मतलब जितने भी ब्राइट कलर्स हैं, और जो मटेरियल है वो सिल्क का होता है और उस पर ब्राइट कलर्स को यूज किया जाता है। इसमें मेटालिक थ्रेड्स को यूज किया जाता है और साथ में ही जो रेशम के बेस पर जो बनाया जाता है उसमें मेटालिक थ्रेड्स को यूज किया जाता है, जो कि गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज के होते हैं। यानी कि आपके सिल्क के बेस पर मेटालिक थ्रेड्स को यूज करके तब आपको ब्रोकेड्स ऑफ बनारस तैयार होते हैं। इन मेटालिक थ्रेड्स को हम काला बातून कहते हैं। काला बातून क्या कहा जाता है? मेटालिक जो थ्रेड्स यूज किए जाते हैं उन्हें काला बातून, यानी कि हर एक चीज का पर्टिकुलर एक नाम दिया हुआ है इस ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स में। तो आपको याद रखना है कि काला बातून क्या होता है। काला बातून होता है मेटालिक थ्रेड। इसमें जो लोग वीवर्स होते हैं, जो इसको तैयार करते हैं, उनको हम कारीगर कहते हैं। और जो इसकी डिजाइन को तैयार करते हैं, वो जो बुन रहे हैं वो तो कारीगर हैं, और जो उसकी डिजाइन को तैयार कर रहे हैं वो नक्काश बंद होते हैं, यानी कि जो लोग उस पर नक्काशी करते हैं, नक्काश बंद होते हैं, वो आपके डिजाइन क्रिएटर्स होते हैं। और जो आपका लूम होता है जिस पर ये ब्रोकेड्स ऑफ बनारस पर्टिकुलरली बनाए जाते हैं वो नक्काश लूम होता है। ये जो नक्काश लूम होता है ये जैकार्ड लूम के जैसा सिमिलर होता है। तो बेसिकली आपने कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए यहाँ पर कि सबसे पहले ब्रोकेड्स ऑफ बनारस में क्या होता है, ताना और बाना अलग अलग होता है, यानी कि वॉप एंड वेफ्ट आर डिफरेंट, और इसमें अलग कलर्स को यूज किया जाता है, अलग मटेरियल यूज किया जाता है, ब्राइट कलर्स यूज होते हैं और ये सिल्क के बेस पर बनाया जाता है। इसमें मेटालिक थ्रेड्स यूज होते हैं। इन मेटालिक थ्रेड्स को हम काला बातून कहते हैं, वीवर्स को कारीगर कहते हैं, और जो डिजाइन बनाते हैं उन्हें हम नक्काश बंद कहते हैं, और लूम को हम नक्काश लूम कहते हैं, जो कि जैकार्ड लूम के सिमिलर होता है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने इसमें देखी। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, यानी कि ब्रोकेड्स ऑफ बनारस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्रिएट किया जाता है, जैसे कि किनखाब, बाफ्ता, अरवांस और है आपका अमरू ब्रोकेड्स। तो इन चार टाइप्स में आपका ब्रोकेड्स ऑफ बनारस तैयार किया जाता है। अब इन चारों टाइप्स में क्या डिफरेंस है, आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किनखाब के बारे में। तो किनखाब में जरी ज्यादा होती है, सिल्क कम यूज किया जाता है, यानी कि जो हम देख रहे थे लूम पे सिल्क और जरी के साथ में मिलाकर इस फैब्रिक को क्रिएट किया जा रहा था, तो उसमें जब हमारे जरी का वर्क ज्यादा हो और आपकी सिल्क का थ्रेड्स को कम यूज किया जाता है, तब आपका किनखाब तैयार होता है। इसका अधिकतर प्रयोग फर्निशिंग में यूज किया जाता है, मतलब फर्निशिंग की जो चीजें बनाई जाती हैं उनमें इस वाली टेक्निक को ज्यादा यूज किया जाता है। फिर आता है आपका बाफ्ता। बाफ्ता इसमें सिल्क ज्यादा होती है और जरी 50% से भी कम यूज की जाती है। तो आपको समझ आ जाएगा किनखाब क्या है, इसमें जरी ज्यादा है, सिल्क कम है। बाफ्ता इसमें सिल्क थ्रेड्स को ज्यादा यूज किया जाता है वीविंग के टाइम पर, और
और जरी को कम यूज किया जाता है, इट इज लेस देन 50%। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अमरू ब्रोकेड्स की। अमरू ब्रोकेड्स में कोई जरी वर्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिल्क को यूज किया जाता है और इसमें बहुत पास पास काम होता है, मतलब बिल्कुल सघन काम होता है। कंडेंस्ड वर्क में इसमें साड़ी को वीव किया जाता है। तो अमरू ब्रोकेड्स भी देख लिया आपने। अब आती है बात अब्रावंस की। अब्रावंस में क्या होता है, ये पारदर्शी रेशम या ऑर्गेन्जा द्वारा बुनकर बनाया जाता है। इसमें जरी के साथ में या फिर बिना जरी के भी इसे बनाया जा सकता है, यानी कि इसका जो रेशम होता है, जो आपका इसका जो सिल्क का थ्रेड होता है वो ट्रांसपेरेंट जैसा होता है ये, या फिर ऑर्गेन्जा थ्रेड के साथ में मिलकर इसको बनाते हैं। इसमें जरी के साथ या फिर बिना जरी के साथ भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें फैब्रिक के पीछे फ्लोट्स दिखाई देते हैं, क्योंकि जो आपका ऑर्गेन्जा है और जो आपका सिल्क है वो ट्रांसपेरेंसी शो करता है, तो इसमें फ्लोट्स दिखाई देते हैं जो कि वीविंग के दौरान एक्स्ट्रा वेफ्ट थ्रेड टेक्निक से क्रिएट किए जाते हैं। इसमें जो वीविंग के टाइम पर वॉप या वेफ्ट की साइड से एक एक्स्ट्रा थ्रेड्स को ऐड कर दिया जाता है, जिससे आपकी ये वाला जो इफेक्ट है वो दिखाई देता है। इसमें जो आपके मोटिव्स तैयार होते हैं वो है पीकॉक, आपके फ्लोरल हो सकते हैं, आपके पैटर्न और आपकी पेजली है, ये सारी चीजें इसमें क्रिएट की जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने बालूचर बूटीदार साड़ी के बारे में, जो है आपकी वेस्ट बंगाल की साड़ी। ये है हमारा सेकंड वूवन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। इसमें किसी भी जरी का कोई यूज नहीं होता बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ सिल्क पर बनाई जाती है। द बॉर्डर्स आर वूवन विद एक्स्ट्रा वॉप एंड वेफ्ट टेक्निक। इसमें जो बॉर्डर्स बनाए जाते हैं उसके अंतर्गत आपके एक्स्ट्रा वॉप या वेफ्ट को, ताने या बाने को एक्स्ट्रा को ऐड किया जाता है, लेकिन इसमें कोई जरी यूज नहीं होती बालूचर बूटीदार में, और ये सिर्फ सिल्क पर बनाया जाता है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें 2 कलर को यूज किया जाता है। बेस जो है इसका लाइट रखते हैं और इसको डेकोरेट करने के लिए इसमें ब्राइट एंड ऑपोजिट कलर्स को यूज किया जाता है, यानी कि आपका बेस आपका बिल्कुल लाइट कलर में और आपके जो ब्राइट कलर्स हैं उनसे उनका बॉर्डर या फिर उनको डेकोरेट कर दिया जाता है। एक साड़ी जो होती है उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्योंकि हम वूवन में क्या पढ़ रहे हैं, ब्रोकेड्स ऑफ बनारस, इसमें भी साड़ी तैयार होती है, आपके बालूचर बूटीदार में भी साड़ी तैयार होती है, तो साड़ी के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए ये एक तरीके से एक साड़ी है, हम मान लेते हैं। इसमें एक होता है आपका बॉर्डर, ये जो दोनों साइड होता है ये आपके क्या होता है, बॉर्डर। फिर उसके बाद आपका ये आपका हिस्सा एक आता है, ये होता है आपका एंड पीस कहते हैं इसको, या फिर आप इसको पालव कह सकते हैं, जिसे हम हिंदू में पल्लू कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पालव, PAILVE, पालव कहते हैं, और PALLVE, पालव कहते हैं। और ये आपका फील्ड होता है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे हम फील्ड कहते हैं। ये आपके बॉर्डर्स होते हैं और ये आपका पालव होता है, या फिर इसे हम पल्लू कहते हैं हिंदी में। तो ये आपके साड़ी के 3 पार्ट्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साड़ी के कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं बालूचर बूटीदार में आपके मोटिव्स कैसे होते हैं। इसमें आपकी पेजली होती है, ह्यूमन फिगर्स होते हैं, आपके जो सीन फ्रॉम द पिक्चर्स होते हैं, मतलब एपिक्स जो होती हैं, एपिक्स से कुछ पिक्चर्स को उसमें क्रिएट किया जाता है, और हंटिंग सीन्स होते हैं इसमें। तो इस तरीके के सीन्स को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी थर्ड वूवन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के बारे में, जो है पाटन पटोला ऑफ गुजरात, यानी कि जिसे हम डबल इकट भी कहते हैं। और डबल इकट और सिंगल इकट में क्या डिफरेंस है हम आगे देखेंगे। ये जो आपकी पाटन पटोला होती है वो सल्वी कम्युनिटी के थ्रू बनाई जाती है। ये साड़ियां सल्वी कम्युनिटी, आपको इस कम्युनिटी का नाम याद रखना है, सल्वी कम्युनिटी के थ्रू बनाई जाती हैं। ये डबल इकट टेक्निक से क्रिएट की जाती हैं और इसमें फ्लावर, पैरेट, लीव, एलिफेंट, पीकॉक, डांसिंग डॉल, इन सभी के आपके, या फिर ज्वेलरी, इन सभी चीजों के आपके मोटिव्स क्रिएट किए जाते हैं। आपकी पाटन पटोला, आपको पाटन पटोला याद रखना है कि आपकी गुजरात से ओरिजिनेटेड है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपनी फोर्थ
वुवन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के बारे में, जो है इकट जो है वो उड़ीसा से ऑरिजिनेटेड है। अगर आपकी पाटन पटोला की बात की जाए, दैट इज डबल इकट, तो वो गुजरात से है। और आपकी इकट जो है वो जो सिंगल इकट है वो आपकी ओडिशा से ओरिजिनेटेड है। ये सांबलपुरी इकट कहलाती है, सांबलपुरी इकट कहते हैं इसको हम, और ये प्योर सिल्क पर बनाई जाती है। और जो आपकी ओडिशा वाली इकट है, इसमें सिंगल इकट वर्क किया जाता है। इसकी जो आउटर लाइन है, इट इज नॉट वेरी क्लियर एंड इट डज नॉट हैव एनी कॉर्नर्स। इसमें कोई कॉर्नर्स नहीं होते और ना ही ये बहुत क्लियर होते हैं इसके एजेस। इसकी जो आउटलाइन ऑफ द ओडिशा साड़ी ऑलवेज है व्हाइट इन कलर। जो व्हाइट कलर का बॉर्डर जिसमें होता है वो आपकी सिंगल इकट साड़ी ओडिशा साड़ी होती है, जिसे हम सांबलपुरी इकट या फिर सांबलपुरी सिल्क साड़ी भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, हाँ, इसमें मोटिव जो हैं वो हमारे फिश हो सकते हैं, टॉर्टोइज हो सकते हैं, और सरपेंट्स हो सकते हैं आपके, और आपके कलश बनाए जाते हैं, हंस बनाए जाते हैं, फ्लावर है, सन है, इस तरीके के आपके मोटिव्स को इसमें बनाया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पोचमपल्ली साड़ीज। पोचमपल्ली साड़ीज हमारी 5th साड़ीज हैं जो हमारी वुवन टेक्सटाइल्स में हम लोग देख रहे हैं। तो पोचमपल्ली में ये प्योर कॉटन साड़ीज होती हैं। अभी तक आप पढ़ रहे थे सिल्क साड़ीज के बारे में, सारी अभी तक जो आपने पढ़ी, ब्रोकेड्स ऑफ बनारस हो, चाहे आपका पाटन पटोला हो, चाहे इकट हो, इनमें आपका सिल्क यूज हो रहा था। अब जो पोचमपल्ली साड़ी है, पोचमपल्ली इज बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, और ये प्योर कॉटन साड़ी होती है। इसमें इकट साड़ी और लुंगी, इससे इकट साड़ी और लुंगीज तैयार की जाती हैं। देखिए, इकट में आपका कॉटन भी यूज हो रहा है और आपका सिल्क भी यूज हो रहा है। सिल्क आपका यूज हो रहा है इकट्स ऑफ ओडिशा में, और आपका कॉटन यूज हो रहा है पोचमपल्ली में। तो पोचमपल्ली आपकी साड़ी कॉटन के थ्रू बनाई जाती है। इसमें आपकी इकट साड़ीज और लुंगीज तैयार की जाती हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लुंगीज का ट्रेडिशन है, ये वहां की ट्रेडिशनल ड्रेस है। इसमें ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल मोटिव्स को यूज किया जाता है, और वॉफ या फिर वेफ्ट में आपका इकट यूज किया जाता है। मतलब किसी एक साइड से आपको इसमें इकट को यूज किया जाता है। और इसमें आपकी इसके अंदर जो आपके मोटिव्स हैं वो ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल होते हैं, ये हमने देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने 6th वुवन टेक्सटाइल के बारे में, दैट इज मशरू। मशरू भी आपकी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड ओरिजिनेटेड आपकी वुवन टेक्सटाइल है। इसमें वॉप सिल्क होता है और वेफ्ट आपका कॉटन का होता है। याद रखिएगा, मशरू में आपका वॉप सिल्क का होता है और वेफ्ट कॉटन का होता है। इसमें साटिन वीव यूज की जाती है। सिल्क यार्न इज टाइड एंड डाइड एंड यूज्ड सिंगल इकट टेक्निक। जो आपका सिल्क का यार्न होता है, सिल्क का जो थ्रेड होता है, वो आपका टाई एंड डाई होता है, यानी कि रंगीन होता है, और ये सिंगल इकट की टेक्निक से इसमें वीव किया जाता है। ये एक अरेबिक टर्म है आपका, जो मशरू टर्म है वो आपका अरेबिक टर्म है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 7। हमारी जो 7th हमारा वुवन टेक्सटाइल है वो है हमारा तेलिया रुमाल, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। ये आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेटेड है। ये बेसिकली सिंगल इकट टेक्निक के थ्रू बनाया जाता है। इसमें आपके जो मुस्लिम मेंस होते हैं वो अपने सर पर बांधने के लिए इसको यूज करते हैं। ये नेचुरल डाई से डाई किया जाता है, जो है एलिजरन सॉल्यूशन से डाई किया जाता है, जो कि आपके सेसमे ऑयल की तरह स्मेल करती है, इसीलिए इसको तेलिया रुमाल भी कहते हैं। तो आपने देख लिया कि इसमें कौन सा तेल होता है, सेसमे तेल यूज होता है, यानी कि तिल का तेल यूज किया जाता है। तो आपने ये सारी ही चीजें देख ली कि कौन सी किस स्टेट से ओरिजिनेटेड है और उसकी क्या फीचर्स हैं। यह मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ सिंगल इकट और डबल इकट में। जो आपके सिंगल इकट जो आउटलाइन होती है वो शार्प और क्लियर होती है। डबल इकट की जो साड़ीज होती हैं, चाहे कोई भी चीज तैयार की जाए, उसके जो एजेस होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, यानी कि उसमें बिल्कुल क्लियर डिजाइन दिखाई देती हैं। लेकिन वहीं अगर आप बात करें सिंगल इकट के बारे में, तो इसमें वॉप और वेफ्ट आर कलर्ड एंड इन डबल बोथ आर
कलर्ड, मतलब इसमें या तो एक कलर्ड हो सकता है सिंगल में या फिर से दोनों कलर्ड हो सकते हैं, और इसके एजेस कुछ क्लियर नहीं होते हैं, मतलब थोड़े धुंधले से दिखाई देते हैं, तो ये आपकी सिंगल इकट होती है। आप अगर आप चाहें तो गूगल पर जाकर एक बार सर्च करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं इमेजेस के लिए, क्योंकि मैं इससे प्रीवियस वीडियोस में आपको ये सारे ही इमेजेस दिखा चुकी हूँ, तो मैंने इस वीडियो में इसमें ऐड नहीं किया है। आई होप आपको वुवन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स के सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेंटेड एंड प्रिंटेड और या फिर डाइड ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स के बारे में, जिसमें हम सांगानेरी और भगरू प्रिंट और आपका कलमकारी इन सभी को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।